हेलो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और सभी मज़े में होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपका अपने न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स अभी ना दोपहर का टाइम हुआ है, लगभग 1 से 2 बज रहे होंगे। और यहाँ पर ना 3 कुर्ती आए हुए थे, तो उन्हीं को मैं यहाँ पर टाइट करने में लगी हुई थी। और इससे पहले मैं ब्लाउज़ की कटिंग की थी और मुझे ब्लाउज़ की सिलाई भी अभी करनी है। और मैं ब्लाउज़ की सिलाई ही कर रही थी फ्रेंड्स, लेकिन ये आ गए, इनकी कुर्ती टाइट करनी थी। 3 कुर्ती थे, तो फिर मैं कुर्ती टाइट करने में यहाँ पर लगी हुई हूँ। और मैं एक कुर्ती का 10 रुपये ली थी, लेकिन मैं 30 बोली थी। फिर उन्होंने ना 20 रुपये ही दिया था, तो फिर मैं कुछ बोली नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स गांव देहात के हिसाब से काम करना होता है, मतलब परिस्थिति को देखते हुए काम करना होता है। तो फिर मैंने 20 रुपये में ही तीनों कुर्ती टाइट करी। और क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं था, 2-2 सिलाई, मतलब एक एक सिलाई दोनों साइड लगाना था, बाहें से लगा के नीचे। तो फिर मैं 20 रुपये ही ली। और फ्रेंड्स आप सभी को बता दूँ, ये जो जीवन है ना, ये कितना संघर्षशील है, आप सभी जानती ही हैं। तो इस संघर्षशील जीवन को हमें अपनी अच्छी सोच के साथ में शुरुआत करनी है। और जो हमारा जो एंड होगा ना, वो भी हमारा अच्छी सोच के साथ में और अच्छा ही होगा। अगर हम जो काम की शुरुआत करेंगे वो अच्छी सोच के साथ करेंगे तो जीवन इतना बड़ा संघर्ष है कि उसे ना, मतलब पार करने में हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उन कठिनाइयों को सामना करने के बाद ही हमें, मतलब अपनी मंजिल मिलेगी। क्योंकि जो भी लोग अभी बड़े लेवल पर पहुँचे हुए हैं ना, तो उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ है, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, तभी जाकर वो इतने बड़े लेवल पर अभी खड़े हुए हैं। और हमें भी छोटी लेवल से उठ के बड़े लेवल में जाना है। अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो बहुत सारी स्ट्रगल हमें करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर थोड़े से भी अच्छे लगते हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर न्यू हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ में। और फ्रेंड्स यूँ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ। और मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि आप दिन में कितनी ब्लाउज सिल लेती हैं, तो मैं आप लोग को बताई हूँ। ये मान लो फ्रेंड्स कि 3 अस्तर वाले ब्लाउज तो मैं सिल ही लेती हूँ दिन में, मतलब घर के सारे काम धाम करके और शाम का भी खाना पीना पूरा करने के बाद दिन में मैं 3 से 4 ब्लाउज तो अस्तर वाले सिल ही लेती हूँ। लेकिन 3 तो आप मान ही लीजिए। और आप मतलब और भी बोले हैं कि कटिंग बताइएगा, तो मैं आप सभी को बताती हूँ कि मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है, मैंने खुद से ही जो भी जैसा सीखा है। लेकिन ये है कि ब्लाउज मुझसे आ जाता है और मैं, मतलब अच्छी फिटिंग के साथ में मैं सिलाई करके दे देती हूँ। और फ्रेंड्स अगर कोई ग्राहक आता है ना, स्वयं जो आते हैं, तो मैं ना उनको यहीं पर पहना के भी देखती हूँ कि आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि ब्लाउज ठीक है कि नहीं है। तो अधिकतर लोगों का तो ठीक ही रहता है, जो न्यू आते हैं ना, मतलब जो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं उनका तो ठीक ही रहता है फ्रेंड्स। लेकिन जो न्यू आते हैं तो उनको भी मैं पहना के देख देती हूँ, मतलब देख लो बोलती हूँ। अगर कुछ मिस्टेक होता है ना, जैसे ढीले टाइट, तो फिर मैं यहीं पर भी ठीक कर देती हूँ। क्योंकि घर में ले जाएंगे और फिर कुछ हो गया तो फिर लाओगे, ऐसा मैं उनसे बोलती हूँ। तो वो लोग फिर यहीं देख कर और फिर मतलब फिटिंग करवा लेते हैं। और जिसका ठीक रहता है तो फिर वो ले जा लेते हैं। तो मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, आप लोग को कई वीडियो में बताई है। लेकिन मेरे पास में फर्मा है कटोरी ब्लाउज के, तो मैं उसी फर्मे से छोटे बड़े साइज के, मतलब 19-20 करके मैं बना लेती हूँ। बड़े से बड़े साइज़ का भी मुझसे आ जाता है और छोटे से छोटे साइज़ का भी मैं बना लेती हूँ। और जो 4 टक्स ब्लाउज होता है, बेल्ट ब्लाउज, और जो प्रिंसेस कट ब्लाउज होता है, तो उसका अगर आप बोलोगे कटिंग तो मैं दिखा दूँगी। लेकिन फ्रेंड्स मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है, मैं आप लोग को सच बताऊँ तो। मतलब जो कटिंग है वो, बाकी सिलाई तो मैं अच्छे अच्छे डिज़ाइंस की भी सिल लेती हूँ। और ज़्यादा तो मैं अपनी नहीं बताऊँगी, लेकिन जैसे ग्राहक बोलते हैं कि इस डिज़ाइन का आप बना देना, तो मैं कोशिश पूरी रहती है। और फ्रेंड्स एक बार मैं, अगर मैं कहीं ट्रेनिंग ले लेती ना मतलब शहरी स्टाइल से, तो शायद मुझे और भी अच्छा आ सकता है। लेकिन मैं गांव लेवल की ही, मतलब सिलाई कर पाती हूँ, मुझे ज़्यादा ताम झाम नहीं आता है।
क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं मतलब अपनी खुद की बढ़वारी बताऊं कि मुझे ये आ जाता है वो आ जाता है, मुझे ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन इतना आ जाता है कि मेरे ग्राहक खुश रहते हैं और मैं उनको मतलब मैं उनसे खुश रहती हूँ और वो मुझसे खुश रहते हैं। और भगवान की इतनी कृपा है कि मेरे पास में सिलाई भी बहुत आती है, तो मैं भगवान की बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं उनको पल पल पर धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे मतलब मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने परिवार की मदद कर सकूँ और अपने बाल बच्चों की मदद कर सकूँ, मतलब अच्छे से शिक्षा उन्हें दे सकूँ। और भगवान यूँ ही अपना कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें और मैं आगे बढ़ती रहूं और आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें फ्रेंड्स, ताकि मैं आगे कुछ अच्छा कर पाऊं। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स कि हमें ना हम जैसे परिस्थिति में भी हैं, लेकिन भगवान को हमें धन्यवाद देते रहना चाहिए कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि ताकि हम अपने पैर पर तो खड़े हैं, कुछ करके कुछ खा पी रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। और हमारी सोच जो होती है ना वो बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि मैं अपने मतलब अपने से देखती हूँ कई लोगों को कि उनका जो सोच होता है ना वो बिल्कुल नेगेटिव सोच होता है, तो उनके साथ में ना नेगेटिव ही होता है। मैं कई लोग को देखी हूँ, अगर पॉजिटिव सोच हम रखें ना तो हमारे साथ में पॉजिटिव ही होता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो मतलब सोच हमें ना हमेशा पॉजिटिव ही रखनी चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ ही हमें किसी भी काम को करना चाहिए। क्योंकि जीवन है, जीवन में तो परेशानियाँ आएंगी ही, संघर्षशील जीवन है तो वो तो परेशानियाँ कठिनाइयाँ तो आएंगी ही, लेकिन हम उनको देख के अगर डर जाएं तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा भी है जो भी है हमारे लिए अच्छा ही है, तो इसी सोच के साथ में हमें अपना जो जीवन है उसको आगे बढ़ाना है। और फ्रेंड्स अभी ना आप लोगों ने देखा मैं झाड़ू लगाई थी सिलाई करने के बाद में, और शाम का टाइम हो गया था। उसके बाद में अभी रात का टाइम हो गया है, रात के लगभग 9 बज गए हैं। और यहाँ पर मैं खाना पीना खा ली हूँ, हस्बैंड जी सभी लोग खा लिए हैं और बच्चे लोग सो गए हैं, और मैं और हस्बैंड जी लगे हुए हैं काज बटन करने के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग दिन को दिन नहीं कहते, रात को रात नहीं कहते हैं, और हम लोग सिलाई करते हैं। वैसे मैं भी ना मेरे पास में बहुत सारी साड़ियाँ हैं, तो मुझे ना मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ट्यूबलाइट की व्यवस्था कर लूँ। मुझे ना रात में सिलाई करने में दिक्कत होती है, उतने अच्छे से नहीं दिखता है, तो सोच रही हूँ कि ट्यूबलाइट की व्यवस्था कर लूँ। ट्यूबलाइट लगा लूँगी ना तो फिर मुझे रात में भी मतलब सुविधा हो जाएगी सिलने में, क्योंकि रात में थोड़ी सी परेशानी होती है, उतना अच्छे से साफ़ नहीं दिखता है। तो ट्यूबलाइट मतलब बुलवाने की सोच रही हूँ, तो फिर मैं रात में भी सिलाई करूँगी। लेकिन अभी की डेट में तो मैं रात में सिलाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि कपड़े बहुत ही ज़्यादा हैं और समय बहुत कम है। तो उस हिसाब से ना फ्रेंड्स मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ ही हमें चलना पड़ता है। समय की बहुत वैल्यू है फ्रेंड्स, किसी भी काम में हो, अगर समय निकल जाए ना तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम ये सोचें कि हम 8 बजे सो के उठें और हमारा जल्दी से जल्दी पूरा काम हो जाए, सिलाई भी समय पर हो जाए, तो ये तो नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए हमें सुबह थोड़ी सी जल्दी उठनी चाहिए। वैसे मैं ज़्यादा जल्दी तो नहीं उठती हूँ, लेकिन लगभग 6 बजे मैं उठ ही जाती हूँ, और उसके बाद में मेरा पूरा काम हो जाता है लगभग 10 बजे तक, नहाना धोना खाना पीना। और मैं चाहूँ तो मैं सिलाई में भी बैठ सकती हूँ, लेकिन कटिंग नहीं हो पाता है तो फिर मैं कटिंग करती हूँ। और मेरी थोड़ी सी आप लोग जानती हैं, मैं आप लोग को हर वीडियो में बताती हूँ, मैं थोड़ी सी कमज़ोर सी हूँ फ्रेंड्स। मुझे ना वीकनेस बहुत जल्दी फील होती है, लेकिन अपनी कमज़ोरी के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। अगर हम कमज़ोरी को देखते रहेंगे ना तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी वजह से ना मैं अपनी कमज़ोरी को पीछे करके और अपनी अच्छी सोच के साथ में मैं अपने काम को करती हूँ। जो सिलाई होता है उसको, और किसी भी काम को हमें अच्छे ढंग से ही और अच्छे सोच के साथ में करना है। तो आप लोग भी बस मतलब अच्छे सोच के साथ में कोई भी काम कर रहे हों, आप तो अच्छी सोच के साथ में करिए। जीवन तो संघर्षशील है ही, अगर हम इस जीवन को जीना चाहते हैं ना अच्छे तरीके से, तो हमें हमारे जीवन में तो कठिनाइयाँ आएंगी ही फ्रेंड्स। तो उससे हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है, हमें अपने काम को बड़ी ईमानदारी के साथ और लगन के साथ में करना है, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।